Hello guys, now I'm discussing fourth chapter of political science and part 2। आज का चैप्टर हमने पार्ट 1 की वीडियो पहले ही डिस्कस कर ली है। आज पार्ट 2 डिस्कस करने के बाद फोर्थ चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक है आसियान, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक ऐसा संघ, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक ऐसा संगठन था जिन्होंने एक ना के बुलंदी छुई है, बल्कि अपने आप में इन्होंने एक दूसरे की मदद करके दिखाया है दुनिया को कि हाँ, हर एक देश को ताकत की जरूरत नहीं, दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये डिस्कस करने वाले। ठीक है, आसियान 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा में 5 देशों ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना की। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रुनेई, दारुसलामा, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार और कंबोडिया भी पार्टी में शामिल होते चले गए। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे कारवां जुड़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये नहीं होता कि रट्टा मारना। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आसियान 8 अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा हुई और 5 देशों ने हस्ताक्षर किए और स्थापना की आसियान की। दक्षिण पूर्व के जितने भी देश थे उन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद धीरे धीरे ये देश जितने भी थे ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि जितने भी आसियान के अंदर देश आते हैं उसमें शांति व सुरक्षा बनाई जाए, और उसके बाद आसियान के अंतर्गत जितने भी आने वाले देश, जितने भी आसियान के अंदर जितनी भी टीमें थी, उसकी आर्थिक तेजी। मतलब अब भाई शांति सुरक्षा बनानी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने, चीज़ें बढ़ानी है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो आर्थिक तेजी करी। ठीक है, सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। समाज में किस तरीके से पॉलिटिक्स, अगर हम पॉलिटिक्स और कल्चरल इसको डेवलपमेंट कह सकते हैं, तो सामाजिक और संस्कृति विकास भी हुआ। चौथा है साझा बाजार, सबके लिए साझा बाजार। जितने भी आसियान के अंदर देश आते थे सब एक नीति के साथ बाजार करेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं आसियान झंडे की। आसियान झंडा वृत्त होता है उसमें, जिसमें 10 धान की बालियां होती है। 10 धान की बालियां का मतलब हो गया मित्रता का प्रतीक और एकता का प्रतीक। मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, याद है ना? स्टार, 10 स्टार वाला। 10 स्टार होते, कितने स्टार होते हैं भूल गए? ये कमी तुम करते हो, इसे ढंग से पढ़ाई करो। उसमें 12 स्टार होते हैं, वो भी एकता का प्रतीक है। इस तरीके से 10 धान की बालियां का मतलब भी मित्रता का प्रतीक है। तो अगला हम जो बात करने वाले हैं आसियान शैली के ऊपर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसियान शैली। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताऊंगा। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति द्वारा आर्थिक विकास की नीति। मतलब कि ये इनडायरेक्ट टकराव रहित, मतलब इस पर कोई टकराव नहीं होता। आसियान शैली ने क्या करा? टकराव नहीं करा, हम सहयोग करेंगे, मेल मिलाप की नीति अपनाएंगे ताकि आर्थिक नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये इनडायरेक्ट एक ऐसी चीज है जो हम एक इनडायरेक्ट चीज को लड़ाई में नहीं परिवर्तन करेंगे, हम उसको सहयोग देंगे, हम मेल मिलाप करेंगे, हम लोगों से मेल मिलाप करके दोस्तियां बढ़ाएंगे और उसके बाद आर्थिक विकास करेंगे। तो ये डेफिनेशन सबसे आसान डेफिनेशन है। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप की नीति द्वारा आर्थिक विकास की नीति को आसियान शैली कहते हैं। ना साझी ना सुरक्षा, ना साझी मतलब अमेरिका इनकी तरह जो भी मतलब संगठन बने थे, ठीक है, ये उनकी तरह संगठन नहीं है कि ना इनकी कोई साझी है ना सुरक्षा। इन्होंने अपने सुरक्षा के लिए कोई सैनिक चीज़ें नहीं लगा रखी, ना इनकी साझा बाजार की नीति है। ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे एक संगठन जो आपको डिस्कस कराया था पार्ट 1 में, ये उस संगठन की नीति से बहुत परे चलता है। ठीक है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 को हुआ, फिर 1977 को हुआ, फिर 1987 को हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा। बाकी आप डिस्कस कर लेना अपनी बुक्स में देख के, अभी तक जो मैं शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आसियान की तेजी 2003 संगठन ने 3 प्रमुख स्तंभ किए। देखो, आसियान की 2003 तक इतनी स्पीड हो चुकी थी विकास के मामले में, तो उसने 3 स्तंभ प्रमुख स्थापित कर दिए। सबसे पहला आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या? आसियान सुरक्षा समुदाय क्या करता है? किसी भी लड़ाई को ना सैनिक में नहीं ले जाता,
कि सैनिक कार्रवाई करेंगे, ये सोचते कि हम शांति से बातचीत करेंगे, अपनी सुरक्षा रखेंगे, प्यार के तरीके सारी चीज़ करेंगे। लड़ाई अभी कहाँ तक लड़ोगे, इस सोच से लड़ाई के बहुत परे चलता है। ठीक है। आसियान आर्थिक समुदाय, ये आर्थिक समुदाय क्या है, जो भी आसियान के अंदर समुदाय है फटाफट विकास करने की, जो देश पिछड़ रहे हैं दक्षिण एशिया की तरफ, उनमें जल्दी विकास किया जाए। ठीक है। तीसरा क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, कि अब हम समाज को सांस्कृतिक तौर पर जोड़ेंगे, मतलब उनके त्यौहार हम मनाएंगे, मतलब एक दूसरे के देशों के त्यौहार को सेलिब्रेट करने, जैसे हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, हर देश का त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करें। इससे क्या होगा, संस्कृति में विकास होगा। इससे क्या होगा कि फटाफट एक देश दूसरे देश की संस्कृति में हिस्सेदारी करेगा, इससे दोस्तियाँ बढ़ती है। ठीक है। तो ये 3 स्तंभ में फिर डिस्कस करा रहा हूँ। आसियान शैली, ना साझी बाजार नीति इनकी, ना सुरक्षा नीति, अनौपचारिक टकरावे सहयोग मेल मिलाप की नीति द्वारा आर्थिक विकास की नीति है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1976-77 को हुआ। आसियान की तेजी नहीं, 2003 में उसके 3 संगठन बनाए, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है। इसको मैं फिर बता रहा हूँ, ये लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं, इनकी फोकस क्या रहता है, इनका फोकस रहता है शांति, सारी चीज़ें निपटाए। उसके बाद बात कर रहा हूँ आसियान विजन 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 तक इन्होंने कहा था कि आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में भी और ज़्यादा जो संकल्प लिया था, जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं ये करके दिखाऊंगा और उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करना। तो गाइस, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करने थे। बाकी जब भी हम ये पॉलिटिकल साइंस की पूरी बुक खत्म करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन रह रहे होंगे, जो भी पहले चैप्टर उसके रह रहे होंगे, हम जरूर डिस्कस करेंगे। इस तरह के सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बनाकर दूंगा, धीरे धीरे हम करके सब तरीके की वीडियो लाएंगे अच्छे से। तो कैसे लगे वीडियो बताना। जय माँ काली, जय हिंद, जय भारत।